अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते, What is your point of order? ये संविधान नहीं होता। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक और इतिहास से गर्व से बाहर आया हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। खड़गे जी, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलेगी। अभी 15 साल आपको वही बैठना है। बाबा साहेब अम्बेडकर के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में की गई एक टिप्पणी को लेकर बुधवार को लोकसभा में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने से 2 मिनट के अंदर ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई, लेकिन जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही हंगामा होने लगा। हंगामा होते देख सदन की कार्यवाही 19 दिसंबर के लिए 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। संविधान को लेकर राज्यसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ी चर्चा के बीच लग रहे आरोप प्रत्यारोप को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के बजाय उनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती ने लिखा कि इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं उनसे बीएसपी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वंचितों और दूसरे उपेक्षितों के एकमात्र भगवान केवल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को संविधान में कानूनी अधिकार मिलने के दिन ही उनको 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। अतः कांग्रेस, बीजेपी आदि पार्टियों का वंचित और अन्य उपेक्षितों के प्रति प्रेम विशुद्ध छलावा है। इनसे इन वर्गों का सही हित व कल्याण असंभव है। इनके कार्य दिखावटी ज्यादा व जन हितैषी कम है। बहुजन समाज और इनके महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों को समुचित आदर सम्मान बीएसपी सरकार में ही मिल पाया। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। आज भी इस मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। इस मामले को बढ़ता देख अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाबा साहेब को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान को छिपाने के लिए दुर्भावनापूर्ण झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने कल संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों का आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कल अपने भाषण में डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान किया। वहीं अमित शाह ने खड़गे पर आरोप लगाया कि उन्होंने राहुल गांधी के दबाव में आकर कांग्रेस की तथ्यों को तोड़ मरोड़ने की कोशिश का समर्थन किया। शाह ने कहा, मुझे दुख है कि खड़गे जी ने कांग्रेस के इस निंदनीय प्रयास का समर्थन किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी जी के दबाव में आप भी इसमें शामिल हो गए। शाह ने खड़गे की पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जैसे व्यक्ति को तथ्यों को तोड़ मरोड़ने वाली राजनीति का समर्थन नहीं करना चाहिए। अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने उनके राज्यसभा में दिए गए बयान को गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं कर सकती। शाह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा अम्बेडकर का नाम वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि अगर शाह खुद इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाए। खड़गे ने कहा, अमित शाह ने अम्बेडकर का अपमान किया है। यह दलित नायक का अपमान है जिन्हें हम पूजनीय मानते हैं। शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए। वह अमित शाह ने खड़गे पर आरोप लगाया कि उन्होंने राहुल गांधी के दबाव में आकर कांग्रेस की तथ्यों को तोड़ मरोड़ने की कोशिश का समर्थन किया। शाह ने कहा, मुझे दुख है कि खड़गे जी ने कांग्रेस के इस निंदनीय प्रयास का समर्थन किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी के दबाव में आप भी इसमें शामिल हो गए। शाह ने खड़गे की पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जैसे व्यक्ति को तथ्यों को तोड़ मरोड़ने वाली राजनीति का समर्थन नहीं करना चाहिए।